एक औषधि है विशल्यकरणी। कौन सी औषधि है? विशल्यकरणी। भीतर बाण घुसे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र धसे हैं, गोलियां घुसी हुई हैं। अब ऑपरेशन करके नहीं निकलेगी तब तक तो कैसे इलाज होगा भाई? अस्त्र भीतर जो है उनको तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? और गोली निकालते ही, हथियार निकालती मर गया तो? आयुर्वेद में ऐसी औषधि विशल्यकरणी, उसको केवल सुंघा दो रोगी को। क्या करें? उसकी नाक पर रख दो। नाक पर रखते ही भीतर जो भी छर्रा अर्रा और जो भी बाण के टुकड़े, जो भी कुछ भीतर हथियारों के कण गए हैं, वो तत्काल निकल के बाहर हो जाएंगे। विशल्यकरणी। दूसरी औषधि है व्रण विरूपणी। अब घाव तो हो गए बड़े गहरे गहरे, कई कई इंच गहरे घाव हो गए। उस औषधि का प्रयोग करते ही सारे घाव तत्काल भर जाएंगे, चमड़ी आ जाएगी। जैसा पहले था वैसे हो गया, चिन्ह भी नहीं रह गया कि कोई घाव हुआ था। इस औषधि का नाम है व्रण विरूपणी। व्रण माने घाव, विरूपण माने उसको समाप्त करके नई चमड़ी ला देने वाली, तत्काल। अब ये तो हो गया, विशल्यकरणी से सारे शल्य निकल गए, व्रण विरूपणी से सारे घाव भर गए। अब क्या बाकी रहा? अब हड्डी इधर उधर हो गई तो, हड्डी ही टूट गई तो। हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारी पसली टूटकर एक पसली पर चढ़ गई, वैसे ही चढ़ी भई है। ये संधानी औषधि मिल जाती, कोई हनुमान जी ले आते तो बिना किसी कष्ट सहे और वो ठीक से जुड़ जाती, ठीक स्थिति में जुड़ती। नहीं जुड़ पाई। वो संधानी ऐसी औषधि कि उसका प्रयोग करते ही जहां कहीं हाथ पांव अलग हो गया है, टूट गया है, उस फट से खट खट सब जुड़ जाएगा। संधानी। अब देखो घाव भी विशल्यकरणी, व्रण विरूपणी, संधानी। अब व्यक्ति कोमा में है तो ठीक ठाक हो गया, कोमा में है तो, मूर्छा से बाहर नहीं आया तो, तब अंतिम औषधि है संजीवनी, जिसको सुंघाते ही व्यक्ति ऐसे उठकर बैठ जाए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति निद्रा त्याग कर उठकर बैठ जाता। ये चारों प्रकार की औषधियों को लेने के लिए हनुमान जी महाराज पधारे। ये बात हमने प्रसंग बस कह दी, नहीं तो लोग इतना ही समझते हैं कि संजीवनी लेने हनुमान जी गए, पर ये चार औषधि लेने गए हनुमान जी। ये ऐसी दिव्य औषधियां हैं कि आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये औषधियां चाहें तो दर्शन दें व्यक्ति को, चाहें तो अंतर्धान हो जाएं। इन औषधियों से पूरा पर्वत जगमगा रहा था। इन औषधियों की सुरक्षा में देवता थे। हनुमान जी लेने आए तो पूरी औषधियां ही लुप्त हो गईं। हनुमान जी हंसने लगे, बोले तुम राम जी के काम नहीं आओगी तो फिर किसके काम आओगी? राक्षसों के काम आओगी। हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाए। जिस पर्वत पर औषधियां थीं, उस पर्वत को द्रोणों सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखाड़ कर, बाउक में द्रोणों सो पहाड़ लियो ख्याल ही उकार कर, कंद को जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। जैसे आजकल बेल का फल कोई हाथ में ले ले, इतने विशाल पर्वत को हनुमान जी ने बेल वृक्ष, बेल के फल के समान, विल्व फल के समान हनुमान जी ने अपने हाथ में ले ली। तो ये काम करने हनुमान जी चल पड़े।